बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 नवंबर है, हफ्ते का दिन है। ज़ारा कत्ल केस जो सियालकोट डस्का वाला मामला है, उसमें सबसे अहम पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे अहम चीज़ वो था उसके शोहर कदीर या हसन, जो भी आप कह लें, उनका मौक़िफ़। बाकायदा तौर पे पहली बार मीडिया के लोगों से जो कदीर है उसने गुफ्तगू की है और उसने मेरी एक बात की भी कन्फर्मेशन शुक्र कर दिया है। मैंने आपको ख़बर दी थी और अब उसने अपने मुंह से कन्फर्म कर दिया है। वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो ख़बर क्या थी। उसके हवाले से लोग कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये मेरी कन्फर्म ख़बर है। अल्लाह का शुक्र है, उसने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नवीद ने कदीर ने ख़ुद बता दिया है कि जी ये बात ऐसी ही है। बहरहाल जी, इसमें बहुत सारे सवालात किए गए कदीर से। कदीर ने उन सवालात के क्या जवाब दिए और साथ में जो है उसने ये भी कहा कि जो ही मैं वहाँ से आया तो मैंने अपनी माँ से मुलाकात की और मैंने उससे 3 सवालात किए और माँ मेरी ने इस हवाले से क्या जवाब दिया। जो नवीद है उसको कैसे मिलाया गया अपने साथ, ये सारी चीज़ें कदीर ने अपने मुँह से ख़ुद बता दी हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊँगा, मैंने आपको एक ख़बर दी थी अपनी वीडियोज़ में, मेरी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि नवीद की जो कदीर है उसकी मुलाकात हुई थी अपनी माँ के साथ। बाद में कहा गया कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब कदीर ने ख़ुद ये चीज़ मान ली है कि जब मैं वापस आया तो मेरी माँ से मुलाकात हुई। माँ से उसने क्या पूछा और माँ ने आगे से क्या जवाब दिया, और बाकी मामलात के ऊपर, ज़ारा के मामलात के ऊपर कदीर का पूरा इंटरव्यू मैं आपको जो सहाफ़ियों से उसकी गुफ्तगू हुई है पढ़ के सुना देता हूँ। शोहर कदीर कहता है कि मैं वालिदा से मिला और बार बार पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मुलाकात कंफर्म हो गई। वो कहते हैं कि जी मैंने उनसे पूछा, पहला सवाल कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, दूसरा हमारा क्या कसूर था कि हमारा हंसता बसता घर तुमने उजाड़ दिया, तीसरा सवाल ज़ारा ने ऐसी क्या गलती की थी कि उसे तुमने इतनी बेरहमी से कत्ल किया। कदीर कहता है माँ से मैंने ये 3 सवाल किए। माँ कहती है कि जी मुझे ये कहा माँ ने कि बस पता नहीं हमें क्या हो गया था। माँ ये कहती है कि ये हमारे से अचानक ही हो गया और हमने तुम्हारा घर तबाह कर दिया। कहीं मुंह दिखाने के काबिल हम नहीं रहे और तुम्हें भी हमने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कदीर ने अपनी माँ से जो सवालात 3 किए उसकी माँ ने और यास्मीन ने उसको ये जवाब दिया सबसे पहले। अब बाकी जो कदीर का इंटरव्यू मैं आपके सामने रख देता हूँ। कदीर ये बताता है, सबसे पहले उसे पूछा गया कि यार मसला क्या था, असल में प्रॉब्लम क्या थी। उसके ऊपर कदीर कहता है कि जी हमारे घर में ऐसा कोई मसला नहीं था, बीवी और मेरी माँ के दरमियान कोई झगड़ा भी नहीं था। कदीर ये कहता है कि माँ और बहन को उसकी बीवी से इतनी नफ़रत क्यों हुई कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इस बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, कोई ख़बर नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़। अच्छा, उसके अलावा साथ में उसको फिर पूछा गया कि ये क्या मामला था। कहा जा रहा है कि तुम बीवी को पैसे देते थे, माँ को नहीं भेजते थे, तो ये क्या मामला है। इसके ऊपर कदीर का कहना था कि मेरी माँ को पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर माह मैं उसे पैसे भेजता था और जब भी मेरी माँ को और बहन को ज़रूरत होती थी तो मैं उन्हें फ़ौरन पैसे भेज देता था। मेरी माँ और बहन पैसे के हवाले से अगर कोई कह रहा है या वो कह रहे हैं कि जी पैसे के मामले पे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बीवी को भी भेजता था, माँ बहन को अलग पैसे भेजता था और अच्छे खासे पैसे भेजता था। ये कदीर ने अपने मुंह से अब बता दिया। कदीर से पूछा कि जी क्या सूरत हाल, आपको कैसे पता चला और आप कब जब पहुँचे तो क्या कुछ हुआ। तो ये कहते हैं कि मैं सऊदी अरब में था तो मुझे इन्होंने कहा था कि आप फ़ौरन वापस आएँ, लेकिन मैं सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुँचा तो जब एयरपोर्ट पर पहुँचा तो मुझे वहाँ पता चला कि मेरी माँ और मेरी बहन ने मेरी बीवी के साथ ये सारा कुछ कर दिया है। कहता है कि मुझे उस तरह नहीं बताया गया था। जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे पता चला कि इन्होंने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया, माँ और बहन ने। इस्लामाबाद से सीधा मैं उस नाले पे पहुंचा जहां पुलिस ज़ारा की लाश तलाश कर रही थी। कदीर ये बताता है। कदीर कहता है कि लाश के तमाम हिस्से मिले, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वहाँ मैयत के नमूने लिए गए और अस्पताल से मैयत वसूल करने के बाद मैंने ख़ुद उसको गुस्ल दिया, उसकी तदफीन की और फिर उसके बाद मैं गुजरांवाला आ गया हूँ। उसके बाद मेरा डस्का सियालकोट से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा और ना मैं वहाँ गया हूँ। कदीर ने ख़ुद कहा है। कदीर से पूछा गया कि जी अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ और बहन का तो ये मामला था, अब ज़रा ये बताओ कि ये जो नवीद नामी शख्स है जिसने एक अहम किरदार अदा किया है, उसे ने ही सफोकेट किया था ज़ारा को, तो उसका क्या मामला था, उसको क्यों कैसे साथ मिलाया गया।
तो नवीद ने इसका क्या जवाब दिया है, कदीर ने इसका क्या जवाब दिया। मुलज़िम नवीद के हवाले से कदीर का कहना है कि ये जो नवीद है ये मेरी माँ का रिश्तेदार है, मुझे ये पता चला इनका दूर पार का कोई भतीजा होता है इसकी माँ का। तो वह कहता है कि माँ और बहन ने उसे इटली भेजने का कहकर मंसूबे में शामिल किया था। ये उसने जो वजह बताई है, जो अमूमन हम लोग भी आपको बताते रहते हैं कि लालच उसको दिया गया था कि तुम्हें बाहर भिजवा दिया जाएगा, बहुत सारे इनकी फैमिली के लोग बाहर हैं, तो उसके हवाले से कहा गया कि जी हम आपको बाहर भिजवा देंगे। अच्छा, अब जो इससे पूछा गया कि अगर बातें हो रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर तुम्हें से माँ और बहन माफ़ी मांगें और तुम्हें कहा जाए कि माफ़ कर दो, तो तुम क्या करोगे। इसके ऊपर अब ज़रा आपने कदीर का जवाब सुनना है। कदीर ये कहता है कि जी इस पर जो है अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, इस हवाले से मैं कोई बात नहीं कर सकता, मेरा तो ख़ानदान तबाह हो गया है, मेरे घर वालों ने ऐसा अमल किया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहा। इसके बाद जो है ये बताता है कि जी मैं इस तरह आया, ये वहाँ पे एक कंपनी में जॉब करता, मैं कोशिश करूँगा कल होपफुली इंशाल्लाह मैं वीडियो करूँगा जिसके ऊपर पूरी तफसील आपके सामने रखूँगा। तो बहरहाल जी इसने बताया कि जी मैं इस तरह आया और मुझे पता चला, और ये अब तक की सिचुएशन है। सो कदीर का जो पहला इसके ऊपर जो है रद्द अमल है वो जो है सामने आ गया। एक और इंकशाफ जो ज़ारा के वालिद ने किया जो पहले नहीं था, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़ारा के वालिद कहते हैं कि मेरी इकलौती बेटी थी और बीवी के इंतकाल के बाद मेरी दुख सुख की साझी थी, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो कहते हैं कि मैं और मेरी बेटी इस शादी पर राज़ी नहीं थे। ये पहली बार बताया है शबीर साहब ने। वो ये कहते हैं कि हम राज़ी नहीं थे, लेकिन ज़ारा के मामू मेरी बीवी यानी उस वक्त ज़ारा की मम्मा ज़िंदा थी और सुगरा यानी कि यही जिस डायन जिस कातला ने मारा है, ये लोग वो कहते हैं कि हमें प्रेशराइज़ किया इन्होंने, और इन्होंने जो है बड़ा हमारे रिश्ते के हवाले से बड़ा ज़ोर डाला, और बड़ों ने भी ज़ारा को समझाया बुझाया कि अपना रिश्तेदार है, लड़का एक है, अच्छे लोग हैं, खाला है तुम्हारी, और अब बेहतर है हो जाए तो कर लो। तो कहते हैं कि ज़ारा ने फिर हथियार डाले और तब वो राज़ी हुई। वो पहले इस रिश्ते पे राज़ी नहीं थी, ये ज़ारा के वालिद बता रहे हैं। वो साथ ये बताते हैं कि मैं भी राज़ी हो गया और मेरी भी इकलौती बेटी है, कदीर भी इकलौता है, तो बेटी खुश रहेगी, यही सोच कर मैंने ये सारा कुछ किया। शबीर अहमद जो है वो ख़ुद बताते हैं कि घर में छोटे मोटे झगड़े होते थे, बेटी सास और नंदू खासकर यास्मीन के रवैये से अक्सर बताती थी, लेकिन उसने कभी अपने ससुराल में इस बारे में बात नहीं करने दी कि मामला बढ़ ना जाए, और हमने भी दरगुजर किया कि बेटी का घर है, बसता रहे, उजड़ ना जाए, ख़राब ना हो, लेकिन हमें हरगिज़ इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन हमें ये अंजाम देखना पड़ सकता है। ज़ारा सऊदी अरब से वापस आई तो उसकी सास और नंद यास्मीन ही उसे लाहौर से एयरपोर्ट से लेने आई। ये वो बातें हैं जो पहले आपने नहीं सुनी होंगी, अब ये नई चीज़ें हैं। और 1 माह ससुराल रहकर ज़ारा मेके में 1 माह रही और वाक़े से 10 रोज़ कबल उसे ससुराल छोड़ा था। ज़ारा के वालिद ने बताया कि इस वाक़े के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो ज़ारा की बड़ी नंद यास्मीन का है। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जो फैमिली वाले हैं वो मरकज़ी किरदार यास्मीन को गर्दान रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये भी बाकायदा अब खुल के सामने आ गया है। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो की थी, उसमें आपको बता दिया था। अच्छा, वो कहते हैं कि जी शादी से पहले जो बेटा और भाई मुकम्मल था और उनके हाथ में था, अब वो बीवी का ख्याल रखता है, उन्हें इस चीज़ का रंज था। ये खलिश हसद इस हद तक बढ़ जाएगा, इसका हमें कत्ल इल्म नहीं था। ज़ारा नमाजी थी, उसने कई उम्रे भी किए हुए थे, और जो है वो चाहते हैं कि बेटी को जो है वो सख्त से सख्त जो बेटी के कातिल हैं उनको सज़ा मिले। बहरहाल जी ये सारा वाक़या था। अच्छा, कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स जो कदीर के इंटरव्यू के हवाले से थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह इस मामले के ऊपर और भी तफसीलात हैं, और भी चीज़ें हैं। कोशिश है अगली वीडियो भी मैं इसी पे करूँगा, क्योंकि आपको उस वीडियो में बताऊँगा कि पुलिस ने किरदार मुतय्यन कर दिए हैं। ये भी आपको इन्वेस्टिगेशन में से चीज़ें अगली वीडियो में पढ़ के बताऊँगा। मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं, एक किसका क्या कुछ किरदार था इस केस में, यास्मीन ने क्या किया, सुगरा ने क्या किया, नवीद ने क्या किया, 4 और लोग भी हिरासत में गिरफ़्तार नहीं हैं, उनका क्या मामला है, पुलिस उस हवाले से क्या कह रही है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इस केस को लेकर हैं। मैंने वहाँ से तफसीलात ली हैं, डस्का से और गुजरांवाला से। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखें, कोशिश ये है कि ज़ारा के मामले के ऊपर आवाज़ उठाते रहें, बात करते रहें, और जो चीज़ें सामने आती हैं वो आप तक इसी तरह पहुंचाते रहें। आपने सबको अपनी दुआओं में याद रखना है, सबके लिए दुआ करनी है, ज़ारा के लिए, उसकी फ़ैमिली के लिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, उसके बच्चे के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, सबके लिए दुआ करनी है। और सबको जो है अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे।
अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, ये ज़ालिम भी और जितने भी हमारे मुल्क में और दुनिया में ज़ालिम है, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। मज़लूमों को अल्लाह करे इंसाफ मिले और अल्लाह जो है सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।